हेलो एवरीवन, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो नीट और जेई में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से लेकर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। जेई 2010 में है, समझ में आया? 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई, तो क्वेश्चन क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ, ये है क्रोमियम H2O का होल 4 Cl NO2, ठीक है, और Cl। देखो भाई, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी है और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए हो, ठीक है, तो मे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप एक बार जाकर के जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे वीडियो है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है, डिफरेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन देता है। अगर आपको देखो, अगर आप इसे एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो ये वाला क्या बनेगा, CrH2O का होल 4 Cl NO2, ये आएगा प्लस और Cl माइनस बाहर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो भाई, इसका अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखना है या आयनाइजेशन आइसोमर देखना है तो क्या करोगे, देखो भाई, एक बार Cl बाहर आ गया भाई, जो Cl है वो क्या हो गया, आयंस में आ गया। अब एक बार Cl को क्या कर दो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रख दो भाई, समय, और NO2 को बाहर कर लो। अगर इसमें एक्वा सॉल्यूशन में हमने इसको क्या किया है, डिसॉल्व किया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CrH2O का होल 4 Cl2, और इस बार जो आयन मिलेगा वो क्या मिलेगा, NO2 माइनस। ठीक है, तो देखो भाई, क्या कंपाउंड मिला, देखो जो हमें कंपाउंड मिला था वो ये था भाई। ठीक है, अगर मैंने इसका आयनाइजेशन आइसोमर देखा तो वो क्या मिला, Cr, देखो बी वाला, देखो CrH2O का होल 4 Cl2 और NO2। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो नीट 2010 में आया हुआ है भाई। देखो क्वेश्चन बोला है CONH3 का होल 4 और Cl, ये है क्वेश्चन भाई। ठीक है, ये बोला है द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्सेस विद कंपोजिशन ऑफ ये। देखो भाई, क्या क्या नहीं हो सकता, सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमर नहीं हो सकता, समझ, क्योंकि हमें क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पे, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बाहर कोई भी आयन नहीं है, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर तो नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में पाया जाता है, समझ। लिंकेज आइसोमेरिज्म भी नहीं हो सकता। इसका मीन्स जो आंसर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है भाई, समझ। लेकिन कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखो भाई, क्या होता है, CO4NH3 है, 4NH3 है। देखो भाई, हालांकि मैंने अभी आपको ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको बोल सकते हो, उसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं करवाया है भाई। ठीक है, बट हाँ, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हो क्योंकि आपने क्या किया, सिस और ट्रांस आइसोमर्स पढ़े हुए हैं भाई। ये वाला सिस और ट्रांस जो आइसोमर्स है आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो उसके बिहाफ पे आप आसानी से इसको कर दोगे। तो देखो भाई, तो देखो भाई, 2 Cl है, एक Cl ये है, एक Cl ये है। ठीक हो गया। देखो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको समझा देता थोड़ा सा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के मीन्स देखो, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। सिस का मतलब सेम। देखो भाई, अगर मेरे पास 2 सेम ग्रुप सेम साइड में है, जैसे मैंने कहा यहां पे Cl है, यहां पे Cl है, दूसरा क्या है भाई, NH3 और NH3। ठीक है भाई, तो देखो जो सेम ग्रुप है Cl और Cl, ये सेम ग्रुप जो है NH3 और NH3, उनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, सेम ग्रुप के बीच में एंगल 90 डिग्री है भाई, समझ में आया? तो वो आइसोमर कहलाता है सिस। सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस का मीन्स सेम ग्रुप अपोजिट साइड। कैसे ट्रांस कैसे होगा, देखो इसी कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं CO, ये है Cl, ये है Cl, समझ में आया?
और दूसरा है NH3 और NH3 जो दूसरा ग्रुप है। ठीक है, अब जो सेम ग्रुप है जैसे Cl और Cl हुआ, उसके बीच में जो एंगल हो गया वो 180 डिग्री का एंगल हो गया, मीन्स वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होंगे उनको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, तो सिमिलरली देखो Cl और Cl के बीच में जो एंगल है 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया, ट्रांस। ठीक है, ट्रांस आइसोमर्स हो गया। और ये जो ट्रांस का जो कलर आता है वो वायलेट कलर आता है भाई, वायलेट कलर। समझ में आया? यहां पे देखो ये Cl और ये Cl, इन दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल है भाई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको क्या बोलते हैं, इसकी ज्योमेट्री दिखा दूंगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है। और अगर दोनों एक दूसरे के सामने हैं, सेम ग्रुप सेम साइड, यानी कि 90 डिग्री पे है, तो वो क्या बोलेंगे उसको? सिस आइसोमर बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे भाई। ठीक है, जो इसका कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्सेस CONH3 का होल 6 और CrCN का होल 6। समझ में आया? और ये वाले देखो, ये और ये, मीन्स ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये एक कॉम्प्लेक्स है भाई। समझ में आया? इन कॉम्प्लेक्स को बताना है कि ये क्या है। तो देखो भाई, मैंने कहा था जिस कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन दोनों होते हैं, कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन दोनों होते हैं, और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स अनायन। वो क्या करते हैं? देखो भाई, केवल लिगेंड ही तो चेंज हुए। यहां पे CO के साथ क्या था? NH3 था। यहां पे CO के साथ क्या आ गया? CN, यानी कि लिगेंड ही चेंज हुए। इसमें कॉम्प्लेक्स कटायन, ये वाला पार्ट है कटायन वाला, ये वाला पार्ट जो है वो एनायन वाला पार्ट है भाई। ठीक है, तो अगर कटायन और एनायन पार्ट दोनों है तो कौन सा आइसोमर है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है भाई। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास ये वाले, देखो CuNH3 का होल 4 और ये है PtCl का होल 4। बहुत ध्यान से याद रखना भाई, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। इसमें जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी आइसोमेरिज्म है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो देखो भाई, ये किस टाइप से होगा? देखो यहां पे इसके ऊपर भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है 2 है और जो प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 2 है भाई। इसका मीन्स कैसे बनेगा? देखो एक बार देख लो, CuNH3 का होल 4 जब ये स्प्लिट होगा तो देखो +2 इसके ऊपर आएगा, और याद रखना PtCl4 -2 इसके ऊपर आएगा भाई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन दोनों है भाई इसमें। ठीक हो गया, तो ये जो आइसोमेरिज्म दिखाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा, लेकिन हमें बताना है कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे भाई। ठीक है, तो देखो एक आइसोमर ये हुआ, सेम इसकी तरह देखो क्या करोगे? Pt के साथ सारे के सारे NH3 ऐड कर लो और Cu के साथ सारे Cl ऐड कर लो। देखो यहां पे चार्ज देखो अलग करोगे तो मैंने बताया था +2 चार्ज है, यहां पे -2 चार्ज है। सिमिलर यहां पे जो चार्ज आएगा +2 चार्ज, यहां पे जो चार्ज आएगा -2। यहां से अभी भी पता करो, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये सेकंड है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सेकंड है भाई। अगला देखो आइसोमर कैसे हो सकता है। देखो जो हमारा Cu है उसके साथ क्या कर दो? NH3 3 ही रहने दो और एक Cl ले आओ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हर जगह 4 ही रखना है भाई, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है भाई, तो सिमिलर ही रखना है। तो ये आया Pt, ये आया Cl का थ्राइस और एक NH3 ऐड कर दिया। एक तो ये हुआ। देखो भाई, एक हो सकता है Pt के साथ क्या कर लो? NH3 का होल थ्राइस और Cl कर लो, और ये आया Cu के साथ क्या कर दो? Cl3 और NH3। देखो कुछ नहीं किया, देखो क्या हुआ? देखो भाई कुछ नहीं किया, यहां पे जो पहला ये था Cu और फिर क्या था? Pt। तो देखो Cu इसके साथ ऐड कर दिया और Pt क्या आ गया? इसकी जगह में आ गया।
तो देखो पीटी यहाँ पे आ गया, बाकी लिगेंड ये देखो ये सही है, ये वाला लिगेंड ऐसी है। सिमिलरली देखो सीयू एक कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, ये पीटी है, तो इसमें हमने क्या किया, ये वाला जो सीयू था यहाँ ट्रांसफर किया, ये वाला पीटी था जो यहाँ ट्रांसफर किया। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 ही रखना है। देखो भाई यहां पे जो चार्ज आएगा सीयू, देखो सीयू सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे चार्ज +1 है तो यहाँ पे चार्ज क्या आना चाहिए, -1 चार्ज आना चाहिए। क्यों, देखो भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसको कंसीडर कर दिया, x NH3 का हो गया 0, Cl का हो गया -1 इज इक्वल टू +1, तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना है, +2 है। और ये कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन भी बना रहे हैं, ये प्लस है तो ये वाला माइनस। यहाँ पे भी देखो प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। सिमिलरली यहाँ पे भी +1 चार्ज होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, -1 चार्ज होगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेकंड। देखो आपके दिमाग में एक और कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स, ये है Cu। यहाँ पे आपको लग रहा होगा 2-2 का रेशियो ले लेता हूं, Cl2 और Cl2, और Pt NH3 का 2 और Cl का 2, ये ले लेता हूं। अब फिर आपको लगा होगा जैसे ऊपर सफल कर रखा है, सिमिलरली सफल यहां पे भी करेंगे, मींस इसको यहां और इस पीटी को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो देखो वो भी कर लेते हैं। सफल करने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, सारा कॉम्प्लेक्स देखो, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो भी ये है भाई, समझ में आया। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भी क्या है, सफल करने से कोई फायदा नहीं हुआ, समझ में आया। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी क्या है, ये वाला पार्ट है, समझ में आया। तो दोनों एक ही हैं, तो इट मीन्स आपको दिख रहा होगा कितना बना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये वाला हो गया 3, ये वाला हो गया 4 और ये वाला हो गया 5, दोनों एक ही है भाई, ये वाला हो गया 5। लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी है ये एक टाइप का, जिसने पहली बार क्या होगा उसे तो समझ में ही नहीं आया होगा। देखो ये है Cu, ये है NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, और दूसरा है Pt, ये है NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। देखो भाई अब क्या सीन हुआ भाई, देखो यहां पे चार्ज 0 होगा तो तभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आएगा, यहां पे भी कोई चार्ज नहीं होगा तभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए, सेकंड। अब देखो मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उसमें ही होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन हो। तो देखो यहां भी चार्ज 0 है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इट मीन्स ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर दोनों के बीच में चार्ज ही नहीं है भाई, चार्ज ही नहीं है तो वो एक दूसरे से किस तरह से अटैच होंगे। एक बात याद रखना, अगर एक कॉम्प्लेक्स ये है और एक कॉम्प्लेक्स ये है भाई, ठीक है, अगर मुझे बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स में भाई अट्रैक्शन है तो दैट मीन्स इस पे कुछ चार्ज होना चाहिए और अपोजिट चार्ज उस पे होना चाहिए, समझ। अगर इस पे भी चार्ज 0 होगा, इस पे भी चार्ज 0 होगा तो ये अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो इट मीन्स ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉसिबल नहीं है। तो देखो भाई कितने आइसोमर बने, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है भाई, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, डी। सही है, काफी हार्ड क्वेश्चन था बट हमने बहुत आसानी से कर लिया भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, इन अ पर्टिकुलर आइसोमर CONH3 का होल 4, देखो CONH3 का होल 4 और ये है Cl2, समझ में आया। यहां पे जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, भाई, वो है +2। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये मेरे पास CO होगा, ये है इस तरह से 4 NH3 है, NH3 और एक Cl ये है, एक Cl ये है। तो देखो वो बोल रहा है Cl, CO और Cl, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, समझ। आपको भी पता ऑक्टाहेड्रल में चाहे तुम ये वाला बॉन्ड बोलो, चाहे 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 ये वाला बॉन्ड बोलो, सारे बॉन्ड जो होता है वो 90 डिग्री के होता है भाई, समझ। तो बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। अगर मैंने बोला ये Cl है और ये वाला Cl है, एक दूसरे के सेम पोजीशन पे है, देखो सेम साइड में है,
तो सेम साइड में तो क्या हो गया, सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। अगर सेम ग्रुप एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे तो वो हमेशा सिस आइसोमर फॉर्म करेगा भाई। तो मीन्स ये क्या दिखा रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बताओ भाई कौन होगा, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिया लिंकेज आइसोमर, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ऑप्टिकल तो होगा ही नहीं, पोजीशन होगा ही नहीं, यानी कि सिस आइसोमर फॉर्म करेगा भाई। ठीक है, तो अभी तक जो स्ट्रक्चरल आइसोमर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे मैंने आपको क्या करवा दिया भाई, सॉल्व करवा दिया, चाहे वो नीट के हैं चाहे जेई के हैं, दोनों के मैंने एक साथ लेकर के सॉल्व करवा दिए। ठीक है, अगला वीडियो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी पूछे गए हैं भाई। होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।